हेलो पाइसीज मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 से 15 अप्रैल 2024 की। तो मीन राशि, इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में बात हो रही है, नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फिर हम वो देख लेंगे। तो चलिए मीन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। 1 से 15 अप्रैल 2024 के बीच में वो क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर। स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। स्पाइसिस के पार्टनर की 1 से 15 अप्रैल तक क्या फीलिंग्स रहेंगी स्पाइसिस के पार्टनर की। सीक, क्लैरिटी एंड बिलीव। वन मोर कार्ड, चेंज योर फोकस। देखिए मीन राशि, आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही है, देखिए ये 15 दिन की रीडिंग है। 15 दिन का मतलब होता है कि ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 5 दिन 5 दिन 5 दिन, यानी कि 1 से 5 अप्रैल, 6 से 10, 11 से 15 अप्रैल। तो पहले 5 दिन आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के ऊपर फोकस है, यानी कि सीख का कार्ड यही बोलते हैं कि खुल के इस रिलेशनशिप में अभी नहीं आ रहे हैं, खुल के आपसे बात नहीं कर रहे, खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हैं, चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं, समझते हुए दिख रहे हैं, एक अकेलापन भी मुझे फील करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है आपके साथ शादी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर जरूर चाह रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, ये उनकी सोच है, यानी कि आपको लेकर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में जरूर चल रही हैं, लेकिन उससे ही रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। या तो देखिए आपके आपके मीन राशि, मतलब जो आपके पार्टनर है, उनके घर वालों की कोई दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है उनके पेरेंट्स की, फैमिली मेंबर की, या फिर उनकी फैमिली की नहीं है, तो हो सकता है मीन राशि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी खुद की फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, दखल अंदाजी है, यानी कि लॉन्ग टर्म को लेकर किसी की भी फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है अपने घर में थोड़े से बिजी हैं पहले 5-6 दिन, ये भी लग रहा है मुझे। लेकिन हाँ, शादी को लेकर अगर आप लोग सोच रहे हो कि शादी चाहते, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, तो आपके पार्टनर उसको लेकर कुछ इश्यूज फेस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उस हिसाब से चीज़ें आगे उनको लग रहा है कि नहीं बढ़ रही हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और मैजिशियन के कार्ड ये बोल रहे हैं कि 6 या 7 अप्रैल के बाद से लेकर 15 अप्रैल तक आपके पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे था कि लो एनर्जीज में है, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन 6 या 7 अप्रैल के बाद से लेकर 15 अप्रैल तक आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको ट्रैवल करके मिलना चाह रहे हैं, एक्शंस लेना चाह रहे हैं। मतलब अगर काफ़ी टाइम से उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा था मीन राशि, तो आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि वो आपको कोई कॉल करें, मैसेज करें, एक इनिशिएटिव लें, आगे बढ़ें। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अब वो करेंगे, नहीं करेंगे, वो अलग चीज़ हो जाती है। ये एनर्जीज़ है, यानी कि उनकी सोच ऐसी है। आउटकम हम अभी निकालेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर ज़रूर चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें और एक बातचीत हो, एक कॉन्फिडेंस उनको आता हुआ मुझे दिख रहा है, और एक क्लैरिटी भी किसी चीज़ की आती हुई दिख रही है। यानी कि अगर वो किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हो रहे थे, कन्फ्यूजन में थे, समझ नहीं लग रहा था उनको कि क्या करें, उनको डाउट्स थे किसी चीज़ के, तो एक क्लैरिटी उनके दिमाग में आती हुई दिख रही है, और वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं कि उनको करना क्या है। और उसी को लेकर वो अभी मन बना रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स लिया जाए, आगे बढ़ा जाए, ऐसा सा सोचते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को भी डील करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए, अगर उनको लगेगा कि आपसे बात करके उनको फ़ायदा है, तो बात कर लेंगे। मतलब थोड़ा-सा मैनिपुलेशन थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है मीन राशि। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि भी क्लेवरली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है छोटा-मोटा कोई झूठ भी आपको किसी भी चीज़ के लिए बोल दें। चेंज और फ़ोकस का कार्ड यही बोलते हैं कि थोड़ा-सा नेगेटिव भी हैं किसी चीज़ को लेकर। मतलब अ, कोई चीज़ है उनके दिमाग में, ये भी चल रही है कि हो सकता है किसी चीज़ को लेकर थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, उनके माइंड में कोई चीज़ है, घुस गई है। अगर आपने उनको कुछ बोल दिया, या कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में ऐसी हुई है आपकी खुद की तरफ से या उनकी तरफ से, वो उनके दिमाग से निकल नहीं रही है, यानी कि कोई बात ऐसी बैठ गई है,
या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनके दिमाग से निकल नहीं रही है और वो उसी के बारे में ना बार-बार सोचते जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों कहा, घरवालों ने ऐसा क्यों कहा, उनसे ये क्यों गलती हुई। एक होता है ना कि दिमाग चेंज ही नहीं हो रहा है, एक ही बात पे अटक गया, तो कोई चीज़ है जो उसके दिमाग उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। लेकिन हाँ, एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आ रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। मीन राशि, अभी हम देख लेते हैं कि होगा क्या, एक्चुअल में बात हो रही है, नहीं हो रही है, आप दोनों का आउटकम क्या निकल के आएगा। मीन राशि 1 से 15 अप्रैल के बीच में ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ, ये आपके खुद के भी, आपके पार्टनर के भी हैं कि ये एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी, आपकी आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है, हम देख लेते हैं। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इन 15 दिन के लिए चीज़ें कैसी रहेंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं मीन राशि, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, द बोल दिया, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली 1 से 15 अप्रैल के बीच में। फीलिंग अलोन, रिलीज, मूविंग ऑन। देखिए मीन राशि जो आउटकम निकल कर आया ना, ये एनर्जीज किसी की भी होती हैं, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है, यानी कि आप दोनों में से कोई ऐसा करता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो यही बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रिक्ट होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रिक्ट इन द सेंस थोड़ा सा सख्त होता हुआ दिख रहा है। मतलब प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, इनको साइड पे करके सही के हिसाब से रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे हो। या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है मीन राशि, या आपके पार्टनर की। आउटकम जो निकल के आया, हालांकि आपके पार्टनर का तो मुझे दिख रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं। हो सकता है किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन, कोई झूठ आपको किसी भी तरीके के अपने फायदे के लिए हो सकता है बोल भी दें, ऐसी सी भी एनर्जीज दिख रही है। यानी कि फीलिंग्स है, यानी कि हो सकता है कुछ के पार्टनर सच में एक्शंस ले रहे हैं, कुछ के पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। आउटकम में यही दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि जो फीमेल है ना आपके रिलेशनशिप में मीन राशि, जो फीमेल आपके रिलेशनशिप में है, वो थोड़ा सा माइंड से चलती हुई दिख रही है, यानी कि सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रही हैं, लॉजिकल हो रहे हैं वो। और फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और साथ साथ के साथ ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान जैसे होता है ना कि ब्लंट बात कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे फीमेल का दिख रहा है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही है, लड़का भी हो सकता है। मेरी रीडिंग में आया तो मैंने ये बोला, मतलब आप दोनों में से कोई एक इंसान जो बात भी कर रहा है ना, कोई एक इंसान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बोल रहा है कि सामने वाले को हो सकता है बात बुरी लग जाए। जैसे होता है ना अपने लिए स्टैंड्स लेना, भी आपको क्या सही लग रहा है, वो चीज़ें मिल रही है तो रिलेशनशिप में रहेंगे। अगर कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अपने हिसाब से नहीं हो रही है, तो कट रिलेशनशिप को कट करने के ऊपर आ गए हो आप दोनों में से कोई एक इंसान की, नहीं रखना फिर। फीलिंग अलोन का कार्ड यही बोलता है कि एक अकेलापन फील कर रहे हो, कोई एक इंसान अंदर से उतना खुश नहीं है, मन उदास है किसी चीज़ को लेकर, और मन उदास है, एक अकेलापन फील कर रहे हो, इसीलिए अब माइंड ऐसा सा हो रहा है कि भी अब जो भी फैसला लेना है ना, भावनाओं में बह के नहीं लेना, यानी कि सही गलत के हिसाब से लॉजिकल अप्रोच थोड़ी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को डील कर रहा है, अपनी बात को रखता हुआ दिख रहा है, अपने लिए स्टैंड्स लेता हुआ दिख रहा है। और ये हो सकता है मीन राशि आपकी खुद की एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि आपके पार्टनर की तो हमने निकाल ही दी है। कई बार होता है हम रिलेशनशिप में बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर हमें एक टाइम पे आके हम ऐसे हो जाते हैं कि भी अब हम फालतू की बात सामने वाले की नहीं सुनेंगे, हमें जो सही लग रहा है हम वही करेंगे, आना है आओ, नहीं तो चले जाओ। तो हो सकता है वैसा एटीट्यूड आपका ऐसा हो रहा है, क्योंकि पार्टनर की तो मैंने निकाल ही दी थी। और पार्टनर का तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा से नॉन सीरियस मुझे होते हुए थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। एक्शंस ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन सीरियस भी नहीं हो रहे हैं थोड़ा सा चीज़ों को लेकर। और आगे भी आप दोनों के बीच में यानी कि 6 से 10 अप्रैल के बीच में ये है, 1 से 5 अप्रैल के बीच में ये है, 6 से 10 अप्रैल के बीच में मुझे मीन राशि ये दिख रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है ट्रैवल करता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हो मीन राशि, या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। उसके कारण हो सकता है थोड़ी सी कोई दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ रही है, यानी कि
ट्रैवल मुझे करता हुआ कोई दिख रहा है। और देखिए इस कार्ड के साथ ना रिलीज का कार्ड आया है, तो ये वाला जो कार्ड है एक्चुअल में जो ये वाला कार्ड होता है कम्युनिकेशन का कार्ड है। हो सकता है भले ही आपके पार्टनर की तरफ से, मिड में था पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से भले ही कोई एक्शन हो जाए, छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन होगा बहुत ऐसे वाला कम्युनिकेशन नहीं है कि जिसमें कमिटमेंट मिल जाएगा। जैसे होता है ना कैजुअल इंसान रिलेशनशिप को रखता है, हेलो हाई कर ली, वैसा सा होगा। तो हो सकता है टेम्परेरी तौर पे आप दोनों के बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो जाए, लेकिन चीज़ें फिर आगे मुझे ठीक नहीं दिख रही है। जो मिड का हिस्सा ना, मुझे ये लग रहा है कि 1-2 दिन की कुछ हो सकता है कम्युनिकेशन हो जाए, बात हो जाए, चीज़ें जो रुक गई हैं वो आगे बढ़ जाएँ। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान मूव ऑन करता हुआ मुझे ज़्यादा दिख रहा है। यानी कि हो सकता है एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, और दूसरा इंसान रिलेशनशिप से निकलना चाह रहा है, मूव ऑन करना चाह रहा है, रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रहा है, लेट गो करना चाह रहा है। ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और मूविंग ऑन के कार्ड यही दिख रहे हैं कि आप लोगों में से कोई एक इंसान बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जैसे चोरी-छिपे इस रिलेशनशिप से कहीं जा रहे हो, भाग रहे हो, निकल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आप खुल के बात नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, आप रिलेशनशिप में चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। बैठ के, मिल के बात करके सॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो। आप लोग जैसे होता है कि आप दोनों या कोई एक इंसान, बार-बार बोल रही हूँ, किसी भी की भी एनर्जीज़ होंगी, जैसे चोरी-छिपे भाग रहा है, रिलेशनशिप से निकल रहा है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़ाहिर नहीं कर रहा, अपने चीज़ें छुपा रहा है, कुछ चीज़ें सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो मुझे यही दिख रहा है कि एक-दूसरे से चोरी-छिपे जैसे अ, भाग रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं शेयर कर रहे हो, और मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। यानी कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि उतना खुशी नहीं मिल रही है। और किसी लेवल पे हो सकता है आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लगे कि इस रिलेशनशिप में ना जेन्युइनिटी की कमी है। यानी कि पार्टनर के मोटिव्स, इंटेंशंस नहीं पता, वो जो बोलते पूरा नहीं करते। या तो मीन राशि आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक हो रहा है कि वो चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा नहीं करते, या आपके पार्टनर को हो सकता है आपको लेकर लग रहा है कि आप झूठ बोलते हो, आप जो बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो। तो इसी कारण से एक इंसान मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है, और मुझे नहीं दिख रहा कि खुल के बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक दूसरे से जैसे अवॉइड कर रहे हो, एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा एक्शन के कार्ड नहीं आए हैं। अगर मैं बताऊँ, नो कॉन्टैक्ट का मुझे नहीं दिख रहा कि एक्शंस हो रहे हैं, बात हो रही है। अगर कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो छोटा-मोटा 1 आधे दिन का मिड में दिख रहा है मुझे, छोटा-मोटा ही कुछ कम्युनिकेशन होगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन से चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, बल्कि आप लोग उसमें से बाहर निकल जाओगे, रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ये देखिए 15 दिन की रीडिंग है, मैं बार-बार बोल रही हूँ। अगले 15 दिन की रीडिंग हो सकता है अच्छी आ जाए। ये 15 दिन में कुछ इश्यूज़ ही मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, उतना खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, एक फीलिंग्स, इमोशंस की थोड़ी कमी रहती हुई दिख रही है। टेम्परेरी तौर पे हो सकता है कुछ बात हो जाए कुछ लोगों की, लेकिन वो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होंगी, बल्कि एक-दूसरे को बाद में अवॉइड, इग्नोर ही मुझे करते हुए दिख रहे हो मीन राशि। ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एक उतनी हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर रहे हो रिलेशनशिप में। ये आपकी रीडिंग है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये भी बोलता है कि किसी फीमेल की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है इस रिलेशनशिप में। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मीन राशि, या तो आपकी फैमिली में आपकी मदर होगी, आपकी सिस्टर होगी, या पार्टनर की मदर, सिस्टर, फैमिली में कोई फीमेल है जिनकी दखल-अंदाज़ी हो रही है, इस रिलेशनशिप के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई भी एक इंसान थोड़ा-सा ब्लंट हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, अपने लिए स्टैंड्स भी लेता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए अब इस रिलेशनशिप से वो इंसान निकलना चाह रहा है, जिसको कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।